हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा थिंक इंडिया से आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी न्यूज़ जिसने आपकी जेब को कर दिया है थोड़ा सा हल्का। काफ़ी दिनों से हल्का कर रही है, पर आज और हल्का इसने आपकी जेब को कर दिया है। वो न्यूज़ क्या है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और अब पेट्रोल के दाम दिल्ली की अगर बात करें तो 100 रुपए के पार हो गए हैं। बाकी स्टेट्स में भी जैसे कि वो ड्यूटी लगाते हैं 100 के आसपास ही होगा, या कई स्टेट्स में तो पार पहले ही कर चुका होगा 100 के ऊपर। तो पेट्रोल 100 के ऊपर है और डीजल भी ज़्यादा पीछे नहीं है। 95 के आसपास डीजल बिक रहा है और चौथी बार ये इंक्रीज किया है 11 दिनों में हमारी सरकार ने। हमारी सरकार, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है कि एक्चुअली ये हमने नहीं बढ़ाया, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से कंपनीज को, जो तेल की कंपनी है, उनको बढ़ाना पड़ा है। दुनिया में अगर क्रूड का प्राइस देखें तो कुछ 22% से 27% तक बढ़ा है। जी हाँ, और हमने तो सिर्फ 7.5% पेट्रोल का और 8.5% हमने डीजल का प्राइस बढ़ाया है, जो कि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप देखें तो उनके मुताबिक ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अब उनको क्या पता कि आम लोगों को इस पे कैसा असर उनकी जेबों पे पड़ता है ना। सरकार की दलील है कि भाई क्या करें, लड़ाई हो रही है। गल्फ ऑफ हरमुज आप लोगों को पता है बंद है, ईरान और अमेरिका की लड़ाई के कारण। पहले ईरान नहीं मान रहा था और ईरान ने पूरे गल्फ ऑफ हरमुज पे माइनिंग कर दी थी। माइनिंग से मतलब उन्होंने बम वहां पे लगा दिए थे, ऐसे बम कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरना चाहे तो ऑब्वियसली उसमें वो गुजर ना पाए, विस्फोट हो जाए। अब यूएस नहीं मान रहा है, उसने भी ब्लॉकेड लगा दी है। पहले ईरान ने कहा था हम कुछ देशों को राहत देंगे और कुछ देशों के जहाज चुंगी लेके वहां से जाने देंगे। उसमें एक था भारत, एक था चीन, एक था रूस, एक था पाकिस्तान और एक जापान और इंडोनेशिया के साथ भी उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन अब अमेरिका ने इसको भी बंद कर दिया है। तो अब हमारे पास हरमुज के रास्ते जो तेल आता था वो पूरी तरह से बंद है। बमुश्किल कोई जहाज निकल पा रहा है क्रूड ऑयल के साथ। हमें यहां वहां से बहुत ही ऊंचे दरों से क्रूड लेना पड़ रहा है। वेनेजुएला से हमें क्रूड ऑयल लेना पड़ रहा है, रशिया से हमें क्रूड ऑयल लेना पड़ रहा है और बहुत ही भारी कीमतों पे ये ऑयल हमें लेना पड़ रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि विदेश यात्राएं मत कीजिए, सोना कम खरीदिए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज बचे और उस फॉरेन एक्सचेंज से हम क्रूड ऑयल खरीद सके बहुत ही महंगे दामों पर। तो जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड का प्राइस बढ़ा है। एक बात समझ में नहीं आती, जब लड़ाई नहीं होती है और रेट थोड़ा सा कम होते हैं तो फिर आप लोग ऑयल के प्राइसेस घटाते क्यों नहीं हैं? तब तो आप वही प्राइसेस रहने देते हैं जो कि पहले थे, बमुश्किल घटाते हैं। तब भी आपको निरंतर, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो मार्केट में अगर बढ़ाव होता है तो घटाव भी होता है। हाँ, आपकी कुछ पॉलिसीज और स्कीम्स अगर आप ऐसा करेंगे दिक्कत में आ जाएंगी। जो आप मुफ्त में पैसा बांटते हैं लोगों को अलग अलग स्कीमों के नाम पे, वो खतरे में आ जाएगा। पर एनीवेज, ये समस्या है, हमारे गले पड़ चुकी है और अब इस समस्या से हमें, यानी आम आदमी को, जूझना है। तो जूझेंगे हम। देखते हैं कि ये समस्या कब तक चलती है। धन्यवाद।